Hello everyone and welcome to my channel Wish to be Wise. Hello students, how are you all? I think everybody were keeping well. And yesterday also you have watched the previous video. Yesterday we have discussed, we started the chapter 2 history, and that is Indo-Chinese colonization. About that we have already discussed some more, and today we are going to discuss about why the French thought colonies necessary. कॉलोनीज़ का मतलब यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ. कॉलोनीज़ का मतलब आप ये ना समझे कि जो कॉलोनीज़ हैं, जो मार्केट के अंदर कॉलोनीज़ होते हैं, घर होते हैं ना. कॉलोनीज़ का मतलब ये होता है कि अंग्रेज़ जब इंडिया भी आए थे तो वो बहुत सारे बहुत सारे एरिया, इंडिया के बहुत सारे राज्य में वो अपना शासन कर रहे थे. वो अपने फैक्ट्रीज बनवाए थे, तो वो फैक्ट्रीज के दौरान वो रूल भी करते थे. तो दैट इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन. दैट इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन, राइट? सो यू थिंक अबाउट इट. सो व्हाई द फ्रेंच थॉट कॉलोनी इज नेसेसरी. फ्रेंच क्यों सोचने लगे कि ये डिफरेंट कंट्रीज में चले जाएं और वहाँ पे हम राज करें, क्यों सोचने में लग गए? सो दैट इज colonies were considered essential to supply natural resources. Point to be noted. Supply natural resources, underline करिए आप वहाँ पे, and other essential goods. जो भी important goods होते हैं, जो भी materials होते हैं, उनको natural resources को supply करना है. कहाँ पे? अपने countries को करना है. Like other Western nation, France also thought it was the mission of the advanced. ये मिशन एडवांस्ड है. जो ये एडवांस्ड जो पॉइंट है यहाँ पे, सो एडवांस को हम ये कहते हैं कि डेवलपमेंट या एजुकेटेड करना है लोगों को, क्या कहीं एक एडवांसमेंट में लेके जाना है जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, एरियाज हैं. ये तो यूरोपियन कंट्रीज टू ब्रिंग द बेनिफिट्स ऑफ सिविलाइजेशन to backwards people, right? The French began by building canals and draining lands in the Mekong Delta to increase cultivation. So अब यहाँ पे वो जो बिल्डिंग ना कैनाल बना रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क वो करना चाहते हैं. यहाँ मेकोंग डेल्टा से वो कैनाल्स बनवाए और जहाँ की कल्टिवेबल लैंड बहुत ही इंक्रीज हो गया. जब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इंटरनेशनल मार्केट में थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड 1931 के अंदर इतने काम करवाए, इतनी एरियाज 1.1 मिलियन हेक्टर्स इन 1900 एंड 2.2 मिलियन इन 1930. वियतनाम एक बहुत बड़ा राइस की एक्सपोर्टर बन गए जब वहाँ पे कैनल्स खोदने लगे और बहुत इरिगेशन सप्लाई करके बहुत सारे एरियाज को, नियर अबाउट 2.2 मिलियन हेक्टर्स एरिया वाज कम अंडर द कल्टिवेशन, राइट? This was followed by infrastructure projects to help transport goods and trades and move military garrison and control the entire region. Construction of the Trans-Indochina rail network, जैसे इंडिया में भी रेल नेटवर्क और बहुत सारे एरिया में रोड ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ जैसे अंग्रेजों ने बनाए थे, ऐसे ही फ्रांस के लोग, राइट, जब वियतनाम में वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लग गए. क्यों? क्योंकि वो हर कोने कोने तक पहुँचे और वहाँ से रॉ मटेरियल कलेक्ट करे और अपने देश में एक्सपोर्ट कर दें. तो ये था उनका काम. और the motive is a profit. Gaining of profit is the motive of colonization. That's we need to understand that. Okay. By 1990s, to ensure higher levels of profit for their business, French business interests were pressurizing the government in Vietnam to develop the infrastructure further. So और भी फ्रेंच के जो गवर्नमेंट है वो कह रहा है कि वियतनाम में और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए ताकि हम हर पॉइंट्स तक पहुँचे, हर गांव तक पहुँचे, हर कोने कोने तक पहुँचे, राइट? इट वाज द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस. Next, should colonies be developed?
क्या कॉलोनीज डेवलप हो पाया क्या नहीं, राइट? सो एवरीवन एग्रीड दैट कॉलोनीज हैड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द मदर कंट्री, बट द क्वेश्चन वाज हाउ. Some like Paul Bernard, an influential writer and policymaker, strongly believed that the economy of the colonies needed to be developed. So, जो एरिया में कॉलोनाइजेशन और जैसे फ्रांस वियतनाम में अपना कॉलोनाइजेशन के एस्टैब्लिश करें, सो उसी हिसाब से जो यहाँ पे सीधे पॉल बेर्नार्ड जो इन्फ्लुएंशियल राइटर हैं, पॉलिसी मेकर है, ये स्ट्रांगली ये बिलीव करते हैं कि जिस एरिया में हम कॉलोनाइजेशन करते हैं उस एरिया के लोगों में इकोनॉमिकल और कल्चरल और हर तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए. अगर वहाँ पे डेवलप और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इम्प्रूव हो जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मार्केट बढ़ाएंगे और उस मार्केट से इकोनॉमी बढ़ेगी, राइट? द मार्केट वुड कॉन्सिक्वेंटली एक्सपैंड एंड लीडिंग टू बेटर प्रॉफिट्स फॉर फ्रेंच बिजनेस. अगर लोग बहुत ही बैकवर्ड रहेंगे और अगर आप जो लुंगी पहनते हैं, जो धोती पहनते हैं, अगर हम उन्हें सूट या कॉट ब्लेजर्स कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज नॉट बिलोंग्स टू दैट पीपल, सो दे कैन नॉट परचेज दैट एंड दे इवन दे डोंट लाइक टू बी वेयर सच वेयरड्रॉप्स. सो दैट्स व्हाट फर्स्ट हमें क्या करना होगा, उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एक्सपांड करना होगा, डेवलप करना होगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अडप्ट कर लें उस सारे चीज़ों को, ताकि डेवलपमेंट हो जाए मार्केट में और इकोनॉमी की बढ़ोतरी हो. Right. So this was the important of French, and like that, so they were even more colonies, economies, and in the Vietnam more primarily based on rice cultivation, rubber cultivation, and French and small Vietnam elites, rail and port facilities. Rail मतलब train का, even port, sea ports का even facilities were set up and service this sector, right? So और जहाँ भी वो काम करते थे तो वियतनाम के लेबर्स को ज़्यादातर वो लिया जाता था और रबर प्लांटेशन के लिए, राइस कल्टीवेशंस के लिए, ये बहुत सारे कामों में उन्हीं लोगों को वो लगा लेते थे वहाँ पे, राइट? सो ये आज के लिए इतना ही, फिर नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा. फिर नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं द डायलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन, राइट? सो आज तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में पढ़े, कॉलोनीज किस तरह से करते हैं. नेक्स्ट हम वो किस तरह की एजुकेशन देते हैं, क्या सिखाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे.